ओम नमो बुद्धाय। दोस्तों, चिंता हमारे मन और शरीर दोनों के लिए हानिकारक होती है। भगवान बुद्ध कहते थे, जो हुआ है उसे स्वीकार करो, जो हो सकता है उस पर काम करो, और जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसकी चिंता मत करो। चिंता से समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि यह हमारी ऊर्जा और मन की शांति को छीन लेती है। यह ऐसा है जैसे हम जहर पीकर दूसरे के मरने की उम्मीद करें। जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ की चिंताओं में न गंवाएं। भगवान बुद्ध ने ध्यान और वर्तमान में जीने का महत्व बताया है। जब हम ध्यान करते हैं और अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं, तो हमें पता चलता है कि चिंता सिर्फ एक भ्रम है। अपने आज को बेहतर बनाइए, कल अपने आप अच्छा होगा। याद रखें, जैसे आग लकड़ी को जलाकर खत्म करती है, वैसे ही चिंता हमें भीतर से खत्म कर देती है। आइए इसे हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक गांव में रमेश नाम का किसान रहता था। उसकी सबसे बड़ी समस्या थी कि उसके खेत में फसल हमेशा खराब हो जाती थी। वह हमेशा सोचता रहता कि क्यों उसकी मेहनत रंग नहीं ला रही। रमेश की चिंता इतनी बढ़ गई कि वह अपनी पत्नी और बच्चों पर भी गुस्सा करने लगा। घर का माहौल बिगड़ने लगा। उसकी पत्नी ने उसे समझाया, चिंता से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन रमेश को यह बात समझ नहीं आई। एक दिन गांव में भगवान बुद्ध का आगमन हुआ। लोग उनके प्रवचनों को सुनने के लिए इकट्ठा हुए। रमेश भी वहां गया, लेकिन उसकी सोच सिर्फ अपनी समस्या पर केंद्रित थी। बुद्ध ने जब प्रवचन शुरू किया तो रमेश ने खड़े होकर कहा, भगवान, मेरी समस्या का समाधान बताइए। मेरे खेत की फसल हमेशा खराब हो जाती है। मैं दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी कुछ नहीं होता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, रमेश, तुम्हारी समस्या केवल फसल नहीं है। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम समस्या को अपनी सोच पर हावी होने दे रहे हो। रमेश ने कहा, लेकिन मैं अपनी फसल की चिंता कैसे ना करूं? यह मेरी जीविका है। बुद्ध ने जवाब दिया, मैं तुम्हें एक बीज दूंगा, इसे बो और देखो कि क्या होता है। बुद्ध ने रमेश को एक छोटा सा बीज दिया और कहा, इस बीज को बोने से पहले तुम्हें अपने सभी बुरे विचारों को त्यागना होगा। केवल शांति और सकारात्मकता के साथ इसे पानी देना होगा। रमेश ने बीज को अपने खेत में बो दिया, लेकिन हर दिन वह अपनी चिंता और नकारात्मक विचारों से घिरा रहता। जब भी वह बीज को देखने जाता, वह कमजोर दिखता। रमेश को समझ आया कि उसकी चिंता और क्रोध बीज को प्रभावित कर रहे हैं। उसने बुद्ध की बातों पर ध्यान दिया और शांत रहना शुरू किया। धीरे धीरे रमेश ने ध्यान लगाना शुरू किया और सकारात्मक विचारों को अपनाया। उसने बीज को बिना चिंता किए पानी देना शुरू किया। कुछ महीनों बाद बीज से एक मजबूत और स्वस्थ पौधा निकला। रमेश यह देखकर हैरान था। रमेश बुद्ध के पास गया और कहा, भगवान, यह पौधा कैसे इतना स्वस्थ हुआ? बुद्ध ने उत्तर दिया, यह तुम्हारे मन की शांति और सकारात्मकता का परिणाम है। रमेश ने सीखा कि उसकी चिंता और नकारात्मकता ही उसकी समस्याओं की जड़ थी। उसने समझ लिया कि उसे अपनी सोच को बदलना होगा। रमेश ने अपनी फसल की देखभाल उसी सकारात्मकता और शांति के साथ शुरू की। उसकी फसल अब पहले से बेहतर होने लगी। रमेश का गुस्सा कम हो गया और उसका परिवार खुशहाल हो गया। घर में फिर से प्यार और शांति लौट आई। गांव के लोग रमेश के इस बदलाव को देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने भी बुद्ध के उपदेशों को अपनाना शुरू किया। बुद्ध ने गांव को छोड़ने से पहले कहा, चिंता आग की तरह है। यदि इसे काबू में न किया जाए तो यह सब कुछ बर्बाद कर सकती है। रमेश ने अपनी कहानी गांव वालों को सुनाई। उसने कहा, अगर मैं अपनी चिंता पर काबू न पाता तो मैं अपने परिवार और खेत दोनों को खो देता। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर हम अपने मन को शांत और सकारात्मक रखें तो हर समस्या का समाधान संभव है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद। ओम नमो बुद्धाय।